तो आप अपना स्टडी मैट का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एकदम शुरू से सिर्फ एक क्वेश्चन किए थे, बाकी तो किए ही नहीं थे। क्वेश्चन 1, स्टडी मैट क्वेश्चन 1 देखो। हम्म, ओके ओके, क्वेश्चन 1 देखो क्या दिया है। एक बैलेंस शीट आपको दिया ना, द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2024, एसेट्स और लायबिलिटी दे दिए। अरे क्वेश्चन देख रहे हो ना, नीचे इंफॉर्मेशन है, एनुअल सेल्स है और ग्रॉस प्रॉफिट, और आपसे पूछ रहे हैं करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स वेलोसिटी। एक साथ इतना सारे रेशियो पूछा, ठीक है ना। तो बोलो फर्स्ट रेशियो क्या पूछा, तो पॉइंट ए लिखो, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, सी ए डिवाइड बाई सी एल। तो सी ए डिवाइड बाई सी एल मतलब करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। अब एसेट साइड देख के बताओ, करंट एसेट्स में क्या क्या है, एसेट साइड देख के बोलो। फिक्स्ड छोड़ के बाकी सभी तो है ना, स्टॉक, बुक डेट्स मतलब डेटर्स, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म ये भी आ जाएगा, और कैश भी। तो इन सबको लिख लो, क्या क्या था बोलो एसेट साइड, स्टॉक प्लस बुक डेट्स मतलब डेटर्स प्लस इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म प्लस क्या है, कैश। तो इन सबको ऐड करोगे, टोटल करंट एसेट्स मिल जाएगा। तो स्टॉक है कितना, 9,10,000। स्टॉक कितना है, 9,10,000। फिर आपका डेटर्स कितना, 12,40,000। फिर आपका इन्वेस्टमेंट है 1,60,000 प्लस कैश कितना, 40,000। अब इन सबको जोड़ने से कितना आता है, 9, 10 और इधर 12, 13, 14, 14, 2350। तो टोटल आ गया 23,50,000। अब फिर और दूसरा क्या फाइंड करोगे, सी एल, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी में देखो दो एलिमेंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स, है ना। तो बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस क्रेडिटर्स। बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिए, 2 लाख, और क्रेडिटर्स कितना दिए, 12 लाख। और ये दोनों जोड़ ले तो कितना आ गया, 14 लाख। तो हम लोग को सी ए सी एल दोनों मिल गया ना। अब वो जो इक्वेशन फॉर्मूला था उसमें पुट कर दो, अब जो फॉर्मूला उसमें पुट कर दो। तो सी ए इक्वल टू, सी ए कितना आया था, सी ए 23,50,000 और सी एल कितना, 14 लाख। डिवाइड कर दो, डिवाइड करो, बोलो क्या आ रहा है, 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.679। तो लिख सकते ना 1.68। तो 1.68 इज टू 1 ये लिख देना, डिवाइड कर दोगे जो आएगा रेशियो है ना, इज टू 1 ये लिख देना। तो ये हो गया फास्ट रेशियो, ओके। नेक्स्ट रेशियो, नेक्स्ट रेशियो क्या पूछा फिर, क्विक रेशियो बी। क्विक रेशियो का और भी दो नाम है, क्विक रेशियो को और क्या बोलते हैं, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट। तो इसमें फॉर्मूला क्या, क्या फॉर्मूला था बोलो,
क्विक एसेट लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी। ऑल्टरनेटिवली बताए थे करंट एसेट्स से कुछ माइनस करोगे, क्या इन्वेंट्री माइनस करोगे, प्रीपेड माइनस करोगे, तो इसमें स्टॉक है ना, तो ये लिखो सीए माइनस स्टॉक। करंट एसेट से क्या माइनस करोगे, स्टॉक। प्रीपेड तो नहीं है ना, बोलो प्रीपेड है क्या, नहीं है, तो सिर्फ स्टॉक माइनस कर दो, लिक्विड आ जाएगा। डिवाइड बाय सीएल, इससे बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करते, सीएल माइनस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये माइनस करते, तो बस करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दोनों मिल गया था। करंट एसेट्स से स्टॉक माइनस करोगे, लायबिलिटी से ओवरड्राफ्ट माइनस करोगे। अब बोलो सीए कितना फाइंड किए थे, 2350, और इसमें स्टॉक कितना था, 910, माइनस कर दो। और सीएल फाइंड किए थे कितना, 14 लाख, और इसमें ओवरड्राफ्ट कितना था, 2 लाख। तो इससे आपको मिल जाएगा क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, कुछ भी पूछे है तो सेम थिंग फाइंड करोगे। तो बोलो 23,50,000 से 9,10,000 लेस करोगे, कितना मिल रहा है आपको, 1440, ठीक है। और डिनोमिनेटर में बोलो कितना है, 12 लाख, तो 1440 को 12 से डिवाइड कर दो, 1.2 इज टू 1, ये लिख लोगे। सेकेंड रेशियो आ गया। तो फर्स्ट पूछा था क्या, करंट रेशियो, सेकेंड क्विक रेशियो, दोनों हो गया ना। अब बोलो थर्ड रेशियो क्या पूछा, जीपी रेशियो, जीपी रेशियो, और ये सबसे इजी है, जीपी बाई सेल्स इन 200। तो बैलेंस शीट के बाद नीचे देखो इंफॉर्मेशन है, जीपी भी दे दिया, सेल्स भी दे दिया, तो लिखो जीपी डिवाइड बाय सेल्स इन 200। और जीपी कितना है, 7,44,000, ठीक है। और डिवाइड बाय सेल्स कितना, 74,40,000 इन 200 करो, देखोगे 10 आता है, तो इसका आंसर आ गया, कितना परसेंट है, 10%। नेक्स्ट रेशियो, नेक्स्ट रेशियो, अब क्या फाइंड करना है, डेब्ट इक्विटी, ठीक है। बस फॉर्मूला बेस्ड आपको फॉर्मूला याद रखना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। बताओ फॉर्मूला देख के बताओ, मैंने क्या दिए थे फॉर्मूला डेब्ट इक्विटी का, डेब्ट इक्विटी का जो फॉर्मूला दिए थे, क्या फॉर्मूला दिए थे, ना ना, इसके बाद देखो, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है ना, डिवाइड बाय प्रोपाइटर्स फंड, जनरली यही फॉलो करते, प्रोपाइटर फंड, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइड बाय प्रोपाइटर्स फंड। प्रोपाइटर्स फंड को और क्या क्या नाम से जानते, प्रोपाइटर्स फंड इसका बहुत सारे नाम बताए थे, शेयर होल्डर्स फंड या नेटवर्थ, नेटवर्थ, ठीक है, या इक्विटी, कुछ भी बोलो। यस, अब फाइंड करो। तो बैलेंस शीट में देखो, लॉन्ग टर्म लोन क्या है, लॉन्ग टर्म डेट में बोलते हैं डिबेंचर आता है, लॉन्ग टर्म लोन आता है, तो इसमें तो डिबेंचर ही है ना, तो लिख लो नीचे, लॉन्ग टर्म डेट्स इक्वल टू डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म डेट्स इक्वल टू, एक ही तो है लॉन्ग टर्म में, डिबेंचर है, तो डिबेंचर कितना का है, 5 लाख। और प्रोपाइटर्स फंड, प्रोपाइटर्स फंड इक्वल टू, बताओ प्रोपाइटर्स फंड में क्या दिए थे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ दो चीज जोड़ो, शेयर कैपिटल, लिखो इसमें शेयर कैपिटल प्लस ऐड करोगे रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें दो ही चीज जोड़ोगे, कैपिटल और रिजर्व। तो कैपिटल कितना था, 15 लाख, ठीक है।
और रिजर्व एंड सरप्लस है 6 लाख। ठीक है, एट देम 15 + 6 कितना हो गया 21 लाख। अब पुट कर दो रेशियो में, अब रेशियो में पुट कर दो तो 5 लाख बस डिवाइड बाय 21 लाख इक्वल टू 5 लाख डिवाइड बाय 21 लाख। 5 को 21 से डिवाइड करो 0.2, आगे बोलो क्या है 238, तो 24 कर लो, 24 इज टू 1, 0.24 इज टू 1, तो ये आ गया डेप्ट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट फिर कौन सा रेशियो फाइंड करना है, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला क्या था, प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइड क्या करोगे, टोटल एसेट्स, है ना। तो अभी तो फाइंड किए थे प्रोप्राइटर्स फंड, अभी फाइंड किया ना ऊपर प्रोप्राइटर्स फंड, तो कितना का प्रोप्राइटर्स फंड है 21 लाख, और बैलेंस शीट टोटल तो दे दिया था एसेट साइड, बोलो टोटल एसेट्स कितना दिया है 40 लाख। तो 21 लाख को 40 लाख से डिवाइड करोगे तो प्रोप्राइटरी रेशियो मिल जाएगा 0.525 इज टू 1, ये हो गया आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। एंड लास्ट, और सॉरी और दो रेशियो है ना, स्टॉक टर्नओवर, हो गया बोलो, अरे प्रोप्राइटरी रेशियो कर लिए। नेक्स्ट रेशियो, नेक्स्ट और क्या पूछा, स्टॉक टर्नओवर। बट सर इसमें तो अब मैंने दो फॉर्मूला दिए थे, एक फ्रीक्वेंसी और एक मंथ या पीरियड, इसमें दोनों ही फाइंड करते, कुछ बोला नहीं ना, अब दोनों फाइंड कर सकते हो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो फ्रीक्वेंसी में क्या फॉर्मूला दिए थे, एक चीज फिनिश गुड्स का एक फॉर्मूला और रॉ मटेरियल्स का कुछ फॉर्मूला, इसमें तो रॉ मटेरियल्स नहीं मानोगे, फिनिश गुड्स मानोगे, तो क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड क्या करोगे एवरेज स्टॉक, क्या आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। यहां एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, बैलेंस शीट में तो स्टॉक है, वो तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, लेकिन ओपनिंग कितना था बोलो, बैलेंस शीट तो क्लोजिंग डेट में होता है, वो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग डेट में कितना था, अरे ओपनिंग स्टॉक कितना था दिया ही नहीं, तो दिया नहीं तो क्या मानोगे जीरो, नहीं क्लोजिंग को एवरेज मानोगे, क्लोजिंग को क्या मानोगे एवरेज मानोगे। अब फाइंड करते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नीचे कैलकुलेशन करो फिर पुट करोगे, सीओजीएस इक्वल टू, इसमें फिर दो फॉर्मूला दिए थे, एक तो सेल्स माइनस जीपी दिए थे ना, और एक होता है ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, इस तरह बहुत सारे था, लेकिन यहां सेल्स पता है जीपी पता है, तो लिख दो सेल्स माइनस जीपी, ठीक है ना। सीओजीएस इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल्स कितना दिया है, सेल्स दिया 74,40,000, और इससे जीपी माइनस करोगे 7,44,000, तो 74,40,000 से 7,44,000 लेस कर दो, 74,40,000 से 7,44,000 लेस कर दो, 66,96,000 आ गया ना। अब पुट कर दो, अब फॉर्मूला में पुट कर देना, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 66,96,000, और बैलेंस शीट में जो स्टॉक उसी को तो एवरेज मानोगे, तो बैलेंस शीट में बोलो कितना स्टॉक दिया था 9,10,000, अब ये पुट कर दो,
तो इससे फ्रीक्वेंसी मिलेगा 7.36। इतना टाइम्स मतलब इतना बार स्टॉक टर्नओवर होता है ना, तो 7.36 टाइम्स मतलब एवरेज बेसिस मेरा स्टॉक एक साल में इतना बार सेल हो जाता है। हाउ मेनी टाइम्स? 7.36 टाइम्स सेल्स हो जाता है। बोलो क्लियर है ना? एक्चुअली क्वेश्चन इतना इजी तो नहीं देता है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला तो आइडिया करो, इतना इजी नहीं देता है। भूल से एक दे दिया तो अलग बात। इसका उल्टा फॉर्मूला क्या? टाइम लिखो, फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी आ गया ना, टर्नओवर पीरियड, टर्नओवर पीरियड। तो पीरियड क्या बताता है? कितना दिन में सेल होता है। फॉर्मूला क्या लगेगा बोलो? उल्टा कर देंगे, उल्टा कर दो तो लिखो एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय सीओजीएस। अब इसमें मंथ्स में करोगे तो 12 से करोगे, ईयर और डेज में करोगे तो 365, तो हम लोग मंथ्स में कर लेते हैं, इनटू 12 मंथ्स। तो एवरेज स्टॉक कितना था? 9,10,000। ओके, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 66,96,000 और इनटू करो 12 मंथ्स, तो इससे मिल जाएगा आपको टर्नओवर पीरियड कितना रहा? 1.63 मंथ्स लिखोगे, मंथ्स इनटू किए थे, मतलब 1.63 मंथ्स में मेरा सेल हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? इसमें आंसर एक ही दिया था, फ्रीक्वेंसी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट फॉर्मूला, फिर लास्ट, इस क्वेश्चन का एक ही और बाकी है। क्या करना है? डेटर्स मतलब डेटर्स टर्नओवर, लास्ट पार्ट लिखो जी, डेटर्स वेलोसिटी, डेटर्स वेलोसिटी टर्नओवर रेशियो एक ही है। तो इस सारा टर्नओवर में दो चीज फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी और एक पीरियड, है ना। तो इसमें पहले क्या फाइंड करें? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो क्या लगता है इसमें? क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो इसमें भी जो बुक डेट्स था ना, वही माना जाएगा डेटर्स, और आपका क्रेडिट टोटल सेल्स ही क्रेडिट सेल मानोगे। तो लिखो, फॉर्मूला ये लिखोगे, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल एंड इज इक्वल टू, क्रेडिट सेल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देने से ऑलवेज ये मानोगे, क्या किसको मानोगे? टोटल सेल्स इक्वल टू क्रेडिट सेल। तो सेल्स कितना दिया था? 74,40,000, और बैलेंस शीट में देखो डेटर्स है, बुक डेट्स है, और उसी को एवरेज माना जाएगा ना। तो बोलो कितना दिया है? 12,40,000। तो डिवाइड कर दो, इससे आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, कितना बार कलेक्ट करते हैं साल में, कितना रहे आपका? 6, तो 6 टाइम्स, मतलब डेटर से एक साल में कितना बार कलेक्शन आता है? 6 बार कलेक्शन आता है। तो पीरियड क्या होगा बोलो? 2 महीना होगा या नहीं? साल 12 महीना का होता है, दो 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 कितना बार कलेक्ट करते हैं? 6 बार, तो मतलब 2-2 महीना में कलेक्शन होता है। तो टर्नओवर पीरियड, दूसरा फ्रीक्वेंसी था, अब पीरियड, कलेक्शन पीरियड इक्वल टू, उल्टा कर दो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय, क्या डिवाइड करोगे? क्रेडिट सेल्स, और इनटू कर लोगे मंथ्स, तो 12 मंथ्स। जस्ट फ्रीक्वेंसी का उल्टा, लेकिन मंथ्स या डेज मल्टीप्लाई करना, तो आएगा 12,40,000 डिवाइड बाय 74,40,000 और इनटू क्या? 12, 2 मंथ्स। तो कलेक्शन पीरियड कितना आ गया आपका? 2 मंथ्स। समझ में आया? तो इससे ये सबसे ना हम लोग फॉर्मूला का एक आइडिया ले रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे
क्या फॉर्मूला है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, वो कैलकुलेशन कैसे करोगे। बट क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं देता है। बोलो किसी को डाउट है? डाउट तो नहीं होना चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 2 आया था, मतलब बीकॉम ऑनर्स में ही आया था बहुत पहले। बट क्या दिया है देखो, क्वेश्चन 2 सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये बोला, फाइंड करो करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। आपको क्या फाइंड करना है? करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, एंड कमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट करंट रेशियो। तो अभी तो किए थे, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? सी ए डिवाइड बाय सी एल। अब इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन देख के बताओ सी ए में क्या क्या लेंगे। क्वेश्चन देख के बताओ करंट एसेट्स में क्या क्या एलिमेंट्स आएगा, क्या क्या आइटम्स आएगा। कैश है ना, बिल्स रिसीवेबल ये भी लेंगे, सन्ड्री डेटर्स ये भी तो करंट एसेट्स है, स्टॉक इन्वेंट्री ये भी करंट एसेट्स है, प्रीपेड ये भी करंट एसेट्स है। बट लैंड एंड बिल्डिंग ये तो नहीं है ना, उसको नहीं लेना। गुडविल ये भी तो इंटेंजेबल नॉन करंट, नहीं लेना। बैंक ओवरड्राफ्ट ये तो लाइबिलिटी है, बिल्स पे बाकी सारा लाइब तो करंट एसेट्स यही है। ये सबको जोड़ो, ये सब वैल्यू लिखो, जोड़ लो। कैश दिया था कितना? 10,000। रिसीवेबल 28, डेटर्स 170 प्लस स्टॉक 280 प्लस प्रीपेड 30। तो ये सबको ऐड करने से कितना आ रहा है? 5,80,18 518। ठीक है, तो सारा करंट एसेट्स ऐड कर लिए, 5,18 आया। सीएल करंट लाइबिलिटी आप लिख दो। बताओ लाइबिलिटी में करंट तो क्या क्या लाइबिलिटी क्या क्या लेंगे? बैंक ओडी लेंगे और बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स है ना। और जो डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म नॉन करंट होता है, तो वह 3 है। क्या क्या है बोलो? बैंक ओडी प्लस बीपी प्लस क्रेडिटर्स, ये 3 आपको दे दिया है। इन तीनों को फिर जोड़ लो। बैंक ओडी दिया था 80,000, नेक्स्ट 30,000 और 1,70,000, टोटल आ गया 2,80,000। अब पुट कर दो फॉर्मूला में, तो सी ए डिवाइड बाय सी एल, डिवाइड करो रेशियो आ जाएगा। सी ए आया कितना? 5,18,000 डिवाइड बाय 2,80,000। तो डिवाइड करने से कितना रहता? 1.85:1, ये लिखोगे आंसर। ठीक है, तो आपका करंट रेशियो मिल गया 1.85:1। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्या पूछा फिर आपसे? लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो इक्वल टू, बताओ लिक्विड रेशियो तो क्या फॉर्मूला लगेगा? सी ए, इससे बोलो क्या माइनस करोगे? स्टॉक। तो स्टॉक माइनस करोगे, एक और चीज माइनस करोगे, तो दोनों जोड़ के तो माइनस करोगे ना, माइनस प्रीपेड। एक्चुअली स्टॉक और प्रीपेड नॉन आपका लिक्विड नहीं है ना, तो उसको इसीलिए माइनस कर दोगे। डिवाइड बाय सीएल से क्या माइनस करोगे? बैंक ओडी दिया था ना, सीएल से बैंक ओडी माइनस करोगे। तो सीए, सीए कितना फाइंड किए थे?
5,18,000 माइनस, अब ब्रैकेट में एक बार लिख लो, स्टॉक कितना दिए थे, स्टॉक था आपका 2,80,000, 280 था स्टॉक। अब प्रीपेड कितना 30, तो इन दोनों को जोड़ो और माइनस कर दोगे, डिवाइड बाय सीएल फाइंड किए थे 280, बट यहां से 80,000 बैंक ओडी लेस कर दोगे, तो बताओ कितना आ रहा है। 518 से 310 लेस करोगे 2,08,000 डिवाइड बाय 2,00,000, और 2,08,000 को 2,00,000 से डिवाइड करोगे तो इससे मिलेगा लिक्विड रेशियो 1.04:1। ये हो गया आपका लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो, ठीक है। इतना इजी, बच्चा, ये तो बच्चा लोग का है, क्लास 12 में ये सब पूछता था ना, फॉर्मूला बैठा हो आ जाएगा। अब शुरू हो रहे क्वेश्चन, अब शुरू हो रहे 5 मार्क्स में इस तरह देता है क्वेश्चन 3 जैसा, ठीक है। अब क्वेश्चन 3, अच्छा इसको ये कर दो, तो फिक्स कर दो, तो बार बार उस तरह जाने दो, उधर जाने दो, बस हाँ, बस बस अब ये करो। ओहो हो, ऊपर जो स्विच है, ऊपर है स्विच, हाँ हाँ, अरे ये करे ना, ये ऑन कर दो, हाँ आप इधर करो, हाँ बस ठीक है, अब नहीं हो रहा, हाँ ठीक है, नहीं नहीं, रोटेट करने से इधर ये होता है, अरे अरे यस, आगे आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में पूछा क्या बोलो तो आपसे, ट्रेडिंग अकाउंट, आपसे पूछ रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करो, और आपको जीपी दे दिया, रेट ऑफ जीपी दे दिए, एवरेज स्टॉक दिए, और क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में चेंज कितना बताए। यस, तो लिख लो इन द बुक्स ऑफ, ट्रेडिंग का फॉर्मेट कर लो, इन द बुक्स ऑफ, कोई बिजनेस का तो नाम नहीं दिया, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेट भी नहीं है, कोई बात नहीं, आपको ट्रेडिंग अकाउंट से मतलब, क्रेडिट एंड डेबिट, तो ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक आता है ना, बोलो, ट्रेडिंग में डेबिट साइड क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, फिर डेबिट साइड और क्या आता है, कुछ नहीं पता, लिखते जाओ ना, परचेज, क्रेडिट साइड क्या लिखते, सेल्स, और क्या लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस कुछ तो नहीं दिया ना, तो ऑब्वियसली जीपी आएगा, डिफरेंस टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, पहले पूरा फॉर्मेट लिख लो,
अब जो दे दिया उसको पुट करो, फिर आगे मिलते जाएगा। तो इस क्वेश्चन में दे दिया प्रिपेयर करना था ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, है ना। क्रेडिट साइड सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, और डेबिट साइड वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया तो जीपी। अब इस क्वेश्चन में बोलो क्या क्या दे दिया है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, फास्ट बोलो, फास्ट देखो, जीपी दिया ना, तो बोलो जीपी कितना, तो जीपी में तो लिख लेते, जीपी लिख लेते कितना, बोलो 30,000। अब बोलो जीपी रेशियो दे दिया ना, जीपी रेशियो कितना परसेंट दिया, मतलब सेल्स पे 25%। तो एक बार एजम्पशन लेते, मान लो लिखना नहीं आप लोगों को, समझो, अगर सेल किए 100 में तो जीपी कितना आएगा 25। अगर सेल किए 100 में तो जीपी कितना 25, यही तो आएगा ना। तो जो जीपी 30 ये कितना 25%, तो 100% सेल्स मिल जाएगा। तो क्रेडिट साइड सेल्स यहीं पे दिखा दो, जीपी बोलो कितना था 30,000, और 30,000 कितना परसेंट 25, तो इनटू करो 100, तो ये सेल्स आ जाएगा। बोलो कितना आ गया 1,20,000, सेल्स मिल गया ना, अरे सेल्स आ गया ना। अब एक बार वेरीफाई करो, सेल्स पे कितना परसेंट बोला था, तो उसमें करो तो 25% जीपी आता है ना। तो हम लोग को सेल्स मिल गया और जीपी मिल गया। अब दोनों स्टॉक फाइंड करेंगे, तो स्टॉक कैसे फाइंड करोगे, अब बोलो स्टॉक के बारे में क्या दिया है, एक तो एवरेज स्टॉक दिया है, एवरेज स्टॉक कितना दिया बताओ, एवरेज एवरेज स्टॉक कितना दिया क्वेश्चन में 15,000। एक एक इंफॉर्मेशन है, एवरेज स्टॉक कितना 15,000। एक और इंफॉर्मेशन, और क्या दे रहे, क्लोजिंग स्टॉक, क्या बोल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक 10,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या दिया 10,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, ये भी तो इंफॉर्मेशन है। तो इससे हम लोग दोनों स्टॉक फाइंड करेंगे, एक ओपनिंग भी फाइंड करेंगे और एक क्लोजिंग भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कैसे फाइंड किया जाएगा, ओके मान लेते लेट ओपनिंग स्टॉक, इसका एक शॉर्टकट हम बताएंगे, पहले समझो, एक शॉर्टकट बताएंगे लेकिन पहले समझो। लेट ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू एक्स, ओपनिंग स्टॉक को क्या मान लिए एक्स, ठीक है। तो बोलो तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, अगर ओपनिंग एक्स है तो क्लोजिंग कितना आना चाहिए, ये बताया ना 10,000 मोर देन ओपनिंग। तो ओपनिंग अगर एक्स है तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा एक्स प्लस 10,000 आ जाएगा ना। तो क्लोजिंग स्टॉक इट मस्ट बी एक्स प्लस 10,000 मोर, है ना, ओपनिंग से 10,000 मोर एक्स्ट्रा। तो अगर एक्स था ओपनिंग 10,000 ऐड करोगे क्लोजिंग आ जाएगा। फिर एवरेज कैसे करते, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। नाउ एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, और इज इक्वल टू, ये आपको दे दिया था 15,000। बोलो एवरेज स्टॉक कितना दिया 15,000। अब पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओपनिंग को एक्स मान लिए थे, अब क्लोजिंग क्या है एक्स प्लस 10,000 इक्वल टू 15 इंटू 2 30। ओपनिंग को एक्स मान लिए, क्लोजिंग कितना था एक्स प्लस 10,000 इक्वल टू कितना हो गया 30। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, 2x इक्वल टू 10 माइनस करोगे कितना आएगा 20,000। 2x इक्वल टू बोलो कितना आ गया 20,000। तो x इक्वल टू 20,000 को डिवाइड करो 2 से, तो x मिल गया कितना 10। तो x किसको मान लिए थे ओपनिंग, तो ओपनिंग कितना आ गया 10। देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, ये 10,000 के साथ कितना ऐड हो गया था 10, तो क्लोजिंग कितना आ गया 20,000, ठीक है। तो ये भी फाइंड कर लिए, ओपनिंग स्टॉक आया 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक भी आया कितना, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20,000। बोलो क्लियर है, यस। तो दोनों अब पुट कर दो, दोनों पुट कर दो ट्रेडिंग अकाउंट में।
ट्रेडिंग अकाउंट में बोथ साइड पुट कर दो। ओपनिंग में लिख दो, ओपनिंग में कितना लिखोगे 10,000, ओपनिंग में लिख दो 10,000 और क्लोजिंग में लिख दो कितना 20,000। अब बोलो सब कुछ मिल गया ना, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा। बैलेंस करो परचेज मिल जाएगा, ठीक है। क्रेडिट ऐड करो 120 प्लस 20 कितना होता है 140। अब 140 से ये सबको लेस कर दो तो परचेज आपको मिल जाएगा, कितना आएगा 1 लाख। क्लियर है, तो कंप्लीट हो गया ना ट्रेडिंग अकाउंट। तो कुछ रेशियो अप्लाई किए, इससे आ गया। बट परचेज ना, परचेज भी कैलकुलेशन दिखाओगे, परचेज भी कैलकुलेशन दिखाओगे। कैसे दिखा देते, COGS कैलकुलेशन करो, कंटिन्यू करो कैलकुलेशन। COGS का एक फॉर्मूला सेल्स माइनस जीपी होता है, तो लिखो COGS इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। COGS का एक फॉर्मूला था सेल्स माइनस जीपी। बोलो सेल्स कितना फाइंड किए थे 120 और जीपी कितना दे दिया था, तो एक कितना आ गया COGS आ गया कितना 90,000। फिर COGS का ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला एक है, अगेन अगेन बोलो COGS का ऑल्टरनेटिव एक क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि इसमें तो एक्सपेंसेस नहीं दिया ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप COGS पता किए, कितना पता किए 90,000 और ओपनिंग भी फाइंड कर लिए थे कितना 10,000। परचेज मिसिंग था, परचेज लिख लेते और क्लोजिंग कितना फाइंड किए 20,000। तो बोलो इससे क्या मिलेगा परचेज, इससे परचेज मिल जाएगा ना। तो परचेज इक्वल टू बताओ 90,000 में ऐड करोगे 20,000 और लेस करोगे 10,000, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 1 लाख। तो परचेज भी फाइंड कर लिए, कितना परचेज आया 1 लाख। उतना तो पहले लिख चुके ना, बट उसको कैलकुलेशन से दिखाओगे। बोलो क्लियर है। तो इसमें जीपी रेशियो और क्या था, और तो कुछ नहीं, बस जीपी रेशियो दे दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सब अप्लाई किए, तो इससे हम लोग का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आया। लेकिन ये जो इक्वेशन सॉल्व किए थे ना, इतना इक्वेशन नहीं करोगे चलेगा, एक और अल्टरनेट फॉर्मूला दे दे। कैसे करोगे देखो, ये कंसेप्ट याद रखोगे, शॉर्टकट वे से कैसे फाइंड करोगे। यस, ये आपका ओपनिंग, ये आपका क्लोजिंग, ये ओपनिंग डेट, ये क्लोजिंग डेट, ठीक है ना। नाउ तो एवरेज क्या है, मतलब बीच का एवरेज, मतलब मिडिल, दोनों जोड़ के। तो एवरेज स्टॉक कितना दे दिया था, बोलो एवरेज स्टॉक कितना दिया था 15,000, ये आपको पता है ना। नाउ अब टोटल ओपनिंग और क्लोजिंग में चेंज, मतलब यहां से इंक्रीज, टोटल इसमें चेंज कितना है 10,000 पॉजिटिव, इंक्रीज हो गया ना 10,000। टोटल थ्रू आउट द ईयर चेंज कितना है 10,000। तो हाफ ईयर का चेंज क्या हो जाएगा मिड 5,000। मतलब यहां चेंज कितना था, जो चेंज उसको हाफ कर दो 5,000, इधर से भी चेंज कितना था 5,000, ठीक है ना। मिड में कितना आया था 15, तो इसमें 5 ऐड कर लोगे 20 आ जाएगा ना क्लोजिंग। मिड में कितना था 15 और ये 5 माइनस कर दोगे, बैक कर रहे हैं ना, ओपनिंग कितना हो जाएगा 10। तो ओपनिंग स्टॉक मिल गया आपको, कितना है 10, क्लोजिंग कितना 20। तो इक्वेशन सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं था, इक्वेशन सॉल्व करने का जरूरत पड़ा नहीं, इजीली हो जाएगा ना। अरे बोलो समझ में आया इजीली कैसे हो जाएगा, तो इसको फॉर्मूला वाइज दे दे, फॉर्मूला दे देते, लिखो फॉर्मूला। अगर एवरेज स्टॉक है, ओपनिंग क्लोजिंग फाइंड करना है, कैसे करोगे देखो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम एवरेज स्टॉक, ये फॉर्मूला एक प्रकार का समझ लो, है ना। देखो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम एवरेज स्टॉक।
हम लोग फाइंड करेंगे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, और किससे फाइंड करेंगे? एवरेज स्टॉक से, राइट। तो लिखो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू एवरेज स्टॉक के साथ कुछ जोड़े थे ना, एवरेज स्टॉक के साथ कुछ ऐड किए थे, कितना ऐड करोगे? हाफ इंटू चेंजेस, हाफ इंटू चेंजेस को ऐसे लिखो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। एवरेज स्टॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, एवरेज स्टॉक इक्वल टू, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज स्टॉक प्लस हाफ इनटू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, मतलब चेंजेस, है ना। और ओपनिंग स्टॉक क्या करोगे? ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू एवरेज स्टॉक और माइनस करोगे हाफ इनटू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बस एक लाइन में कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप वही करो ना। बोलो एवरेज स्टॉक कितना दे दिया था? 15 प्लस हाफ इनटू चेंजेस, 10,000 का ही तो चेंज दिया था। चेंज क्या बोला था एक साल में? 10,000। 10,000 को हाफ किए तो 5,000। 5,000 ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 20,000। और ठीक उल्टा इसमें 15 माइनस हाफ इंटू 10,000 हो गया आपका 10,000। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एक लाइन में ही फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये था कंप्लीट, ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक का वैल्यूएशन करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बोलो क्या दिया है क्वेश्चन में, बताओ क्या क्या दिया है। करंट रेशियो दे दिया, एसिड टेस्ट मतलब लिक्विड रेशियो दे दिए। एक्चुअली 0.09 करोगे, मतलब लिक्विड रेशियो में गलत दिया है प्रिंटिंग, लिख ले। तो करंट रेशियो क्या दिया बोलो? करंट रेशियो इसमें क्या दिए? 1.5:1। और लिक्विड रेशियो 0.9:1। बीच में पॉइंट हट गया। 9:1 मतलब करंट से भी ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, लिक्विड तो कम होता है ना। तो क्या आएगा आपका? 0.9:1। एक कर लोगे, ठीक कर लोगे इसको, ओके। और करंट लायबिलिटी दे दी आपको, और क्या दे दिए? करंट लायबिलिटीज ये आपको दे दिए, कितना का दिए? 1 लाख। और आपसे पूछ रहा है क्या? अब फाइंड करो स्टॉक। आपसे पूछ रहे स्टॉक फाइंड करना, ठीक है। यस, पहले करंट रेशियो से करंट एसेट्स फाइंड कर लो, आ जाएगा ना। इसके बाद लिक्विड रेशियो में करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, तो स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करोगे? करंट एसेट्स से करंट एसेट्स फाइंड कर लो करंट रेशियो से। तो यह सॉल्व करना शुरू करो, सॉल्व करना शुरू करो। फर्स्ट करंट रेशियो सी, करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है? सी ए डिवाइड बाई सी एल। और इक्वल टू बोलो कितना दिया? 1.5। सी ए डिवाइड बाई सी एल इज 1.5:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? सी एल दे दिया ना, सी ए मिल जाएगा। तो सी ए इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई, अब बोलो सी एल कितना दिए थे? 1 लाख। तो 1 लाख से इंटू करोगे कितना मिलेगा आपको? 150। तो सी ए मिल गया कितना? 150। सी एल कितना? 1 लाख। अब लिक्विड रेशियो अप्लाई करो, अब लिक्विड रेशियो अप्लाई करो। लिक्विड रेशियो इक्वल टू
करंट एसेट से क्या माइनस करते बोलो? स्टॉक भी माइनस करते और प्रीपेड भी। तो क्वेश्चन में प्रीपेड नहीं दिया, स्टॉक बोल रहे हैं, तो स्टॉक ही माइनस करोगे। डिवाइड बाय CL माइनस क्या करोगे? बैंक ओडी एंड इज इक्वल टू कितना दे? 0.9:1, मतलब 0.9। तो आपको करंट एसेट्स पता चल गया, करंट लायबिलिटी पता है और रेशियो भी पता है। तो मिसिंग क्या? स्टॉक मिसिंग है। सर बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो मिसिंग है। बैंक ओवरड्राफ्ट जीरो मानोगे, बैंक बैलेंस भी तो होता है ना, तो इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दे रहे तो क्या मानोगे? नील। तो इसमें पुट कर दो आप। बोलो सीए कितना फाइंड किए? सीए कितना फाइंड किए? 150 माइनस स्टॉक तो मिसिंग है, स्टॉक लिख लो। डिवाइड बाय सीएल, हाउ मच गिवन टू यू? 1 लाख। और बैंक ओवरड्राफ्ट जीरो ट्रीट करोगे एंड इज इक्वल टू कितना? 0.9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, आ जाएगा 1,50,000 माइनस स्टॉक इक्वल टू 1 लाख में इंटू करो 0.9, मतलब 90,000 होता है। 0.9, 0.9, 0.09 है, 0.9, उसको ठीक कर लेना 0.9। तो अब स्टॉक बोलो कितना आएगा? स्टॉक कितना आएगा? 60, 150 से लेस कर देना। कितना लेस करोगे? 90 एंड इज इक्वल टू, स्टॉक मिल गया आपको। कितना स्टॉक आया? 60,000। ठीक है, बस ये सब रेशियो याद रखो और प्रैक्टिस करोगे, देखोगे आ जाएगा। यहां तक सब समझ में आना? एकदम इजी है, एकदम इजी, बेसिक्स। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5। 5 मार्क्स में क्वेश्चन 5, 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत देता है इस तरह क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5 मार्क्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अरे एक देखो तो एसी का कोई आया है, उनको बोलो थोड़ा 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 वेट करने के लिए। यस, यस, यस। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो आप। फाइंड क्या करना है बोलो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना है। फिर क्या फाइंड करना है? ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक एंड सेल्स। आपको दिया क्या? स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे दिया, इसमें 6 टाइम्स मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है, एवरेज स्टॉक आपको दे दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है और स्टॉक में चेंजेस दिया ना। यस। अब बोलो एवरेज स्टॉक है, इससे ओपनिंग क्लोजिंग मिल जाएगा, अभी तो किए थे। तो फर्स्ट ए फाइंड कर लेते। लिखो एवरेज स्टॉक गिवन, कितना दिया एवरेज स्टॉक? एवरेज स्टॉक बोलो कितना दिया है? 80,000। तो बताओ, अच्छा ऊपर गया होगा। तो आपका अब स्टॉक में चेंजेस कितना दिया? बोलो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये जो चेंज, लास्ट लाइन पढ़ो। एट द एंड ऑफ ईयर, स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर वाज 20,000 मोर देन स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग में चेंज कितना दिया? 20,000। ये तो दिया ना। तो अब बोलो एवरेज दे दिया, चेंज दे दिया, तो आप ओपनिंग क्लोजिंग कैसे करोगे? इजी है। तो बोलो क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो? एवरेज प्लस हाफ इनटू चेंज, यही तो करोगे। तो एवरेज, एवरेज स्टॉक प्लस हाफ इनटू 20,000, तो एवरेज 80,000 और 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10। जोड़ लो,
क्लोजिंग कितना आ गया 90, और ओपनिंग स्टॉक माइनस करोगे -10,000। क्लोजिंग के लिए ऐड करते, ओपनिंग के लिए लेस करते, यही तो करते ना। तो कितना आ जाएगा बोलो 70,000। तो आपको दोनों स्टॉक मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट, अब स्टॉक टर्नओवर बोलो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको क्या दिया है इस क्वेश्चन में? स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या दिया 6 टाइम्स, है ना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या दिए 6 टाइम्स, मतलब फ्रीक्वेंसी दिए ना। तो फ्रीक्वेंसी देने से फॉर्मूला क्या होता है COGS बाई एवरेज स्टॉक, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी है तो फॉर्मूला COGS बाई एवरेज स्टॉक, एंड दैट इज इक्वल टू क्या 6। आपको तो एवरेज दे दिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो COGS 6 इंटू एवरेज स्टॉक कितना 80,000। तो 80,000 में 6 इंटू कर लो, 4,80,000। तो आपको मिल गया, क्या मिला बोलो, क्या मिला? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक और फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो इससे परचेज आ जाएगा ना। क्या क्वेश्चन में परचेज पूछा क्या? नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछा था ना। तो ये तो आ गया आपका आंसर। और ओपनिंग क्लोजिंग पूछा था, ये दोनों आंसर आ गया। और क्या पूछा? सेल्स। तो जीपी रेशियो बोलो कितना परसेंट? सेल्स पे था ना, लेकिन ये तो कॉस्ट है। तो लेट सेल्स 100। अगर सेल्स 100 तो बोलो जीपी कितना आएगा 25। तो कॉस्ट कितना आएगा 75। 25% ऑन सेल्स। अगर सेल किए 100 रुपया में तो प्रॉफिट कितना 25 था, तो कॉस्ट कितना था? तो हमको कॉस्ट तो पता है ना। कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है ये कितना परसेंट 75%। देखो सेल्स इक्वल टू, ये जो कॉस्ट है 4,80,000, ये आपका कितना परसेंट है 75। तो सेल्स क्या 100। बस कैलकुलेशन करो, सेल्स मिल जाएगा 6,40,000। तो सेल्स मिल गया, ये भी कितना है 6,40,000। ओके, एक बार कैलकुलेशन कर लो, वेरीफाई करो। 640 पे 75 ही तो कॉस्ट परसेंट था ना। 640 पे 75% करो, देखो तो कॉस्ट मैच कर रही है या नहीं। मैच कर रहे, तो बस हो गया आपका कैलकुलेशन। समझ में आया? तो इस तरह डिफरेंट रेशियो है, रेशियो से सारा फिगर फाइंड करना होता है, यही करना है इस चैप्टर में। अभी तो इनिशियल सिर्फ ट्रेडिंग का पार्ट चल रहा है ना, आगे बहुत सारे रेशियो से बैलेंस शीट का पार्ट फाइंड करेंगे। और जब ये सारा फाइंड करना सीख जाओगे तभी बैलेंस शीट बनेगा। क्लियर है ना? तो रेशियो से डिफरेंट एलिमेंट्स फाइंड करोगे, फिर बैलेंस शीट बनाओगे, यही करना होता है। हाँ, आपसे पूछेगा ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाओ, रेशियो दे देगा। ये नहीं कि रेशियो पूछेगा, बस कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। इस तरह सारा मिसिंग से फाइंड करना होगा। क्लियर है ना? और इसमें ना दिमाग तेज होता है, कहाँ छुपा हुआ है ढूंढना पड़ता है ना। क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो शार्प हो जाएगा ब्रेन। यस, तो इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन है। 6, 7, 6, 7 ये दोनों कर सकते हो। इवन इवन 9 भी कर सकते हो। 6, 7 एंड 9। 6, 7 एंड 9। आज हम जल्दी छोड़ेंगे, वैसे मिस्ट्री आ गया, और नहीं तो फिर भग जाएगा तो फिर प्रॉब्लम, मेरा काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, आज छोड़ेंगे, और नहीं तो भग जाएगा तो फिर मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, एक काम नहीं होगा फिर। तो कितना होमवर्क दिए बोलो 6, 7, 9। वैसे 3 करके आना, या 3 क्वेश्चन करके आना।